हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ सुनीता। भाभी जी, ऊर्ध्व लोक के तमस्काय में तिर्यंच जीव नहीं होते ना? नहीं। तो वहां पर अपने जीव या फिर पानी के कौन से दो बोल होंगे, अपकाय और वनस्पति काय? हाँ, और कोई बोल नहीं आएगा? अगर और एक बात। हाँ। होते ना सुनीता, देखो हाँ। कीटाणुवायु में सभी जगह मेरु आदि जो पर्वत ऊर्ध्वलोक में गए हैं वहीं पे बताए विकलेंद्र आदि। हाँ, वहीं पर बताइए। तमस्काय का भी नाम ले लेते हैं। हाँ, ठीक है भाभी जी। और एक भाभी जी, कल आपने बताया कि सर्वासित के देवता है वो एक ही कर्म भी अपना स्थान नहीं बदलते। तो भाभी जी, अगर जिस जिस दाएं बाएं जहाँ भी सोए हुए करवट से वो आत्मा वैसे ही रहते हैं, उनका कुछ भी आगे पीछे भी नहीं होता भाभी जी? नहीं कर रहे हैं, विशेषावश्यक भाष्यकार यही कह रहे हैं। तो भाभी जी, फिर इनके आत्म प्रदेशों में वीर्य अंतराय कर्म का इतना नहीं सूक्ष्म नहीं, तेज है? नहीं नहीं, वो तो ठीक है। सूक्ष्म आदि हलन चलन अधिक नहीं है। कुछ तो नाड़ी का स्पंदन वो सब होता होगा निश्चय ने में, देखो तो व्यवहार ने से जैसे कोई करवट बदल के, जैसे करवट से जन्मे सोए वैसे का वैसे जीवन पर्यंत रहते हैं 33 सागर तक। तो भाभी जी, हलन चलन की कोई क्रिया नहीं तो फिर उनके तो विराधना भी कम होती होगी ना, कोई जीव वीव तो, क्योंकि किसी को तो। हाँ, कायिक विराधना तो होगी नहीं, उठे नहीं है। हाँ, उठे नहीं है तब तब उनकी क्रिया तो कम ही लगेगी। हाँ, ठीक। और ऐसे भाभी जी, नवग्रह के देवता भी ऐसे ही है? नवग्रह के कहते हैं शैया में, अब वो करवट बदलते हैं या उठकर 7-8 कदम चलते हैं, उनके विषय में ना स्पष्ट उल्लेख नहीं मिल रहा। जैसे अनुत्तर विमान के विषय में भी तो आचार्यों की भिन्न भिन्न धारणा है। आचार्य इसलिए मान रहे हैं कि बस जैसे जिस करवट रहे वैसे ही रहे। कई आचार्य मानते हैं करवट बदलते हैं, एक करवट बदलते हैं। कईयों की मान्यता, कई मतांतर मिल रहे हैं। कई कहते हैं कि उठकर 7-8 कदम जाते हैं, अपनी रिद्धि आदि देखते हैं। तो कोई भाभी जी 6 महीने से भी तो मानते हैं ना कि 6 महीने से करवट बदलते हैं, 6 6 महीने से। हाँ तो होगा, ये 3-4 मतांतर है। अच्छा, ठीक है भाभी जी, हो गया मेरा। प्रणाम साहब। मैं कल ये पूछ रही थी 775 क्वेश्चन नंबर। इसमें अपन को जो अपन ने बताया कि छठे गुणस्थान में नौ संयुक्त संयुक्त और नौ संयुक्त दोनों हो जाते हैं। हम्म। तो सातवें में तो फिर नौ संयुक्त हो गया, हाँ, आठवें से सात। भी नौ संयुक्त है। हाँ, 7 से लेकर सभी 9 संगोपयुक्त। तो फिर वेद का अपन जो मानते हैं नवे गुणस्थान के लास्ट समय तक, तो हाँ, फिर जब लास्ट तक नहीं, एक संज्ञा, तो संकेतम भाग। वेद क्या काम करेगा? 9वें गुण स्थान में एक संकेतम भाग शेष रहने तक वेद मुनि कर्म का उदय हो रही है। कर्म लताएं उद्यानुविक्षोक्षम में, हाँ, वो तो मंद होकर उदय में आकर चली जाती है, संवेदन रूप नहीं है। संवेदन रूप नहीं है। और आंटी जय जिनेन्द्र। हाँ, एक मिनट। आंटी 763 एक में मिनट, तो संज्ञा। लता आंटी। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को लगा नंबर है। हाँ। मतलब जब वेद दिया है तो कुछ तो रहेगा ना। हाँ, बस उदय में आ रही है, प्रकृति मंद उदय में आ रही है, चली जा रही है। जैसे मान लो अपने भी तो वेद मोहिनी कर्म का उदय है ही। हर समय व्यक्ति थोड़ी कोई वेद मोहिनी कर्म के विपाक उदय में रह रहा है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव पांचों का संयोग मिलता है तब उसका विपाकोदय होता है। तो मान लो साधु साध्वी आदि है, वो विपाकोदय होने ही नहीं देते। द्रव्य तो है उनके पास, वेदमुनि कर्म की लता है। क्षेत्र भी मान लो अनुकूल है, अभी कर्म भूमिज में है। द्रव्य क्षेत्र काल भी मान लो अनुकूल हो जाए, भाव ही नहीं बनते हैं। एक का भी अगर संयोग नहीं बैठे ना, वो अपने भाव नहीं बनाते हैं वैसे, तो उनके वेदमुनि का विपाकोदय नहीं होता है। तो इस अपेक्षा से मतलब संज्ञा नहीं है, लेकिन वेदमुनि का वेद वेद कर्म महीने को होता है, वो वहीं जाकर उपशम होगी। 9वें का एक संकेतन भाग शेष हाँ। रहता है, तब उपशम श्रेणी में उपशम होती है, क्षपक में क्षय होती है। अच्छा, तो इसमें ठीक है। भाव रूप कारण नहीं है, ऐसा कह देना। भाव रूप कारण नहीं है। हाँ, 5 कारण चाहिए किसी भी कर्म प्रकृति के विपाक होते हैं। हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव। तो भाव तो भाव नहीं है, कारण विपाक होते भाव हैं। कारण नहीं। ठीक है। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ बोलिए। आंटी, संज्ञा की परिभाषा में ना तीसरे लाइन में जो लिखा है ना किसमें कि किसमें? 763, हाँ बोलिए। इसमें संवेदना का अर्थ क्या बताया? संज्ञाएं संवेदना रूप होने के ध्यान। कारण अरूपी है। हाँ, अनुभूति।
आंटी आवाज नहीं आ रही। अनुभूति, संवेदना यानी संवेदन करना, आंटी अनुभूति रखना। लता आंटी आवाज आ रही है आपकी, इसको शायद। कैसे समझेंगे संवेदना? आप, मेरे को क्रोध आ रहा है तो क्रोध का संवेदन है ना, मुझे अनुभूति हो रही है कि क्रोध आ रहा है। अच्छा, वैसे ही आहार आदि का भी संवेदन हो रहा है ऐसा? हो रहा है, भूख लगी तो संवेदन हो रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, एहसास होना मतलब। एहसास होना, हाँ। ओके। और आंटी कल मैंने आपसे पूछा था संतति भाव, आपने प्रवाह बताया था ना, कल हाँ, इसको कैसे जोड़ेंगे वापस? कल पढ़ा तो भी समझ गया, संतति भाव की अपेक्षा आहार यावत परिग्रह संज्ञा के उपयोग वाले होते हैं। यानी अनादिकाल से ये संज्ञाएं चली आ रही है जीव में, तो प्रवाह है, वो संस्कार पड़े हुए हैं, परंपरा से वो चलती जा रही है अपने। अच्छा, वो प्रवाह बताया अनादिकाल का। हाँ, आगे ध्यान दें आंटी। हो गया दीदी। और आंटी एक ये चुल्लिका और प्रकीर्णक, ये दोनों में अंतर क्या है? किसमें? चुल्लिका अपन बोलते हैं ना, गाथा चुल्ली चुल्लिका नंबर। चुल्ली का तो वो आगम में है कि भाई कोई बात छूट गई हो, भिन्न है, आगमों से संबंधित है। तो जैसे दशमकालिक की चुल्ली का है, वो लेके आई थी ना यक्षा, श्रीमंदर स्वामी जी के पास गई, लेके आई चुल्ली का, वो उसमें जोड़ दी गई थे। और प्रकीर्णक होता है कि तीर्थंकर, देखो निकालो, इसमें दी गई है परिभाषा प्रज्ञापना में। तीर्थंकर भगवान के जो मुनि होते हैं, उनके उपदेश के अनुसार अपने मति में जो स्थापित कर लेते हैं, 167 प्रश्न नंबर, उसे प्रकीर्णक कहते हैं। हाँ, बराबर। 167 पढ़ लीजिए लता जी, आ जाएगा जी, ध्यान। हाँ आया, जो शास्त्र रचे जाते हैं उसे प्रकीर्णक कहते हैं। हाँ आंटी, बराबर। धन्यवाद आंटी। ओके। जय जिनेन्द्र भाभी जी, जय जिनेन्द्र। ये जो पेज नंबर है 208 प्रज्ञापना का, हाँ बोलिए। ये जो है ना, 6 महीने के विरह से सिद्ध होने वाले सबसे थोड़े, हम्म। तो ये जैसे महावीर स्वामी 6 महीने विरह इसको ही बोलते हैं ना? महावीर स्वामी 6 महीना विरह कैसे? विरह का 6 महीना, जैसे 6 महीने वो बीमार रहे थे ना, नहीं तेजोली नहीं से थे। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं लेना है। जैसे एक अच्छा, सिद्ध होता है गुलाब जी, उसके बाद हाँ, 6 महीने तक कोई सिद्ध नहीं हुआ। 6 महीने तक जो सिद्ध होगा तो वो कितने काल के विरह से सिद्ध हुआ? 6 महीने के विरह से सिद्ध हुआ। अच्छा, तभी मैं होता है। समझ नहीं। नहीं नहीं, एक सिद्ध हुआ, तुरंत अगले समय में एक सिद्ध हो गया तो उसके तो विरह। एक सिद्ध हुए, उसके बाद 6 महीने कोई सिद्ध नहीं हुआ? हाँ, उस काल को नहीं, विरह। एक सिद्ध हुए, उसके बाद 6 महीना कोई सिद्ध नहीं हुआ, हाँ, तो जो 6 महीने तो बाद उसको वीर्य बोलते हैं। वो विरह है। एक सिद्ध हुआ, उसके बाद तीन अच्छा अच्छा महीने बाद अच्छा कोई सिद्ध नहीं हुआ तो 3 महीने का विरह वाले में गिनती आ जाएगी उनके। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब समझी मैं वीर्य का, मेरे हो को गया गुलाब आंटी मतलब वो आपका? समझ गई भगवान स्वामी का। नहीं नहीं, हो गया अब? हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ, जय जय। भाभी जी 731 पेज 23, 223। हाँ बोलो। उसके अंदर है ना, ये ठीक है, ये कर्म बंध का कारण अध्यवसाय स्थान है, ये समझ में आ गया। ये असंख्य लोकाकाश प्रदेश प्रमाण है, इसका हाँ, क्या मतलब? पीछे बाकी लाइन ठीक है। अध्यवसाय है। अभी मान लो कि तुम्हारे जो अध्यवसाय है उसको एक गिन लेते हैं, अगले समय में दूसरे कोई अध्यवसाय आ गए, फिर दूसरा अध्यवसाय आ गया, ऐसे सभी सभी प्राणियों का मिलाकर अध्यवसाय स्थान कितना है? स्थान यानी समूह, अध्यवसायों के समूह कितना है? एक 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 गिनते जाओ तो असंख्य लोकाकाश में जितने आकाश प्रदेश हैं उतने अध्यवसाय स्थान होते हैं। मतलब एक लोकाकाश नहीं, असंख्य लोकाकाश। हाँ, भिन्न भिन्न प्राणियों के भिन्न भिन्न प्रकार के अध्यवसाय होते हैं। तो मतलब असंख्य लोकाकाश प्रदेश प्रमाण टोटल जीवों को मिला के हाँ इतने हैं, हाँ, टोटल जीवों का मिला जीव के। तो अनंत है ना, तो क्या? प्रति समय, और अध्यवसाय सिर्फ ये संख्य लोकाकाश प्रदेश प्रमाण है। तो एक एक जीव, कितने कितने जीव समान अध्यवसाय स्थान वाले रहते हैं एक ही समय में? जीव असंख्य। अनंत है, जीव अनंत है तो अनंत अध्यवसाय है नहीं। तो आंटी तो यहाँ पे मान लो अनंत लोग एक आ नहीं नमक, जाएंगे। समझ में आया भाभी जी, देखो नहीं समझ विनीता, आया। जैसे मानो कि जीव अनंत है, हाँ, अनंत निगोद। अध्यवसाय होते तो
हाँ, निगोद की अपेक्षा समुचित हाँ जीव राशि, सिद्धों को छोड़ दो, जीव हाँ अनंत है, तो सबके भिन्न भिन्न अध्यवसाय तो हो नहीं सकते है ना, क्योंकि लोक में है ही नहीं अध्यवसाय, होते ही खाली असंख्य लोकाकाश प्रदेश प्रमाण। तो असंख्य जीवों के एक समान अध्यवसाय ये मान लो, उसके बाद फिर असंख्य जीव है, उनके अध्यवसाय एक समान, फिर असंख्य संख्य जो भी राशि, अनेक अनेक जीवों के अध्यवसाय एक समान होंगे अच्छा अभी अब प्रति ठीक समय। ठीक है, ये आपने समझाया, मैं समझी, बस वैसे जैसे समझाया। पर हाँ एट अ टाइम अभी क्लास में जितने भी जन है, तो हाँ ऐसा थोड़ी होगा मेरे मन में जो भाव आ रहे हैं वो सामने वाले के मन में वो भाव आ रहे हैं उसी समय, ऐसा थोड़ी होता है भाभी जी? ऐसा होता है क्या? थोड़ी होता है, नहीं बोल रही हूँ, भाई ऐसा देखो, होता है क्या? अध्यवसाय में कषाय आदि की जो मात्रा है, लेश्या कषाय किस कौन से स्थान पतित है, वो है। मान लो तुम अभी ब्राह्मी सुंदरी का सोच रही हो, मैं अभी गुरुदेव के बारे में सोच रही हूँ, अपना चिंतन तो अलग है, लेकिन हाँ विशुद्धि का स्थान एक हो सकता है, अच्छा, भिन्न भिन्न हो सकता है। विशुद्धि या तो विशुद्धि अशुद्धि कुछ भी, हाँ, उसकी अपेक्षा से है, बाकी क्या सोच रही हूँ वो सेम नहीं है। वो भी असंख्य ही होंगे। ठीक है, बस ठीक है, समझ सब ठीक है, ठीक है, ओके, हो आंटी, गया मेरे। हाँ, आंटी इसमें अपन अनंत लोकाकाश प्रदेश प्रमाण क्यों नहीं लिए, है असंख्य? नहीं, उतने अध्यवसाय है ही नहीं, तो भगवान कैसे बताते हैं? अनंत लोकाकाश प्रदेश प्रमाण लेते तब तो अपन बोल सकते हैं कोई सब समय जीवों के क्या, अलग अलग है। कि हर जीव के अध्यवसाय भिन्न भिन्न है। हाँ तो अभी अगर बहुत शुभ अध्यवसाय है तो बहुत गुमान भी मत करना कि खाली मेरे ही शुभ है, अपने जैसे और असंख्य प्राणियों के भी वैसे ही शुभ हो सकते हैं, उससे भी अधिक शुभ वाले हो सकते हैं। हाँ आंटी, आंटी रीडिंग स्टार्ट कर दें? हाँ हाँ, विजय लक्ष्मी आंटी। हम्म, प्रणाम भाभी जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। योनि का थोकड़ा, पद 9, पूर्वापर संबंध। जीवों की संज्ञा रूप परिणाम के कथन के पश्चात उनकी योनियों का कथन किया जा रहा है। प्रश्न 782, योनि किसे कहते हैं तथा यहाँ कितने प्रकार से योनि का वर्णन किया गया है? उत्तर, उत्पत्ति स्थान पर जीव जिस प्रकार के आहार के पुद्गलों को ग्रहण करता है उसके अनुसार योनियों का कथन किया गया है। इस शास्त्र पाठ में 3 प्रकार से योनियों के 3-3 भेदों, कुल 9 भेदों की विवक्षा 24 वर्गणाओं में की गई है तथा मनुष्यों की 3 विशिष्ट योनियां भी कही गई हैं। कुल 12 प्रकार की योनियों का यहाँ उल्लेख है। पूर्वकृत कर्मों से प्रेरित होकर ही जीव नानाविध योनियों में उत्पन्न होते हैं। शीत उष्ण शीतोष्ण योनि। प्रश्न 783, भंते, नैरेकों की शीत योनि होती है, उष्ण योनि होती है या शीतोष्ण योनि होती है? उत्तर, गौतम, नैरेकों की शीत योनि भी होती है, उष्ण योनि भी होती है, किंतु शीतोष्ण योनि नहीं होती है। प्रश्न 784, नैरेकों की शीतोष्ण योनि क्यों नहीं होती है? उत्तर, शीतोष्ण स्थान सुखकारी होता है। नैरेक जन्म से ही तीव्र पाप कर्म के उदय वाले होते हैं, इसलिए उनके उत्पत्ति स्थान भी सुखकारी नहीं होते हैं। प्रश्न 785, इस आगम पाठ में प्रत्येक नरक में कौन सी योनि है इसका उल्लेख नहीं है, किंतु इस पाठ की टीका में प्रत्येक नरक में कौन सी योनि कही गई है? उत्तर, पॉइंट 1, पहली, दूसरी, तीसरी पृथ्वी के नैरेकों की शीत योनि होती है और उष्ण वेदना वेदते हैं, अर्थात उत्पत्ति स्थान के अलावा शेष क्षेत्र उष्ण वातावरण वाला होता है, इसलिए ये जीवन पर्यंत उष्ण वेदना वेदते हैं। पॉइंट 2,
चौथी और पांचवी पृथ्वी के नैरेकों की शीत और उष्ण दोनों योनि होती है। शीत योनि वाले उष्ण वेदना वेदते हैं और उष्ण योनि वाले शीत वेदना वेदते हैं। ए, चौथी पृथ्वी में उष्ण योनि वाले थोड़े हैं और शीत योनि वाले बहुत हैं। बी, पांचवी पृथ्वी में शीत योनि वाले थोड़े हैं और उष्ण योनि वाले बहुत हैं। पॉइंट 3, छठी सातवीं पृथ्वी के नैरेकों की उष्ण योनि होती है और शीत वेदना वेदते हैं। प्रश्न 786, चौथी पृथ्वी में उष्ण योनि वालों से शीत योनि वाले बहुत क्यों हैं? उत्तर, चौथी पृथ्वी में 7 प्रतर हैं। प्रथम से दूसरी प्रतर में जीव कम है, यावत सातवीं प्रतर में सबसे कम। इस पाठ के विवेचन के अनुसार ऊपर की प्रतरों में शीत योनि है, इसलिए शीत योनि वाले बहुत हैं। ये गर्मी की भयंकर वेदना वेदते हैं। नोट, पांचवी पृथ्वी में 5 प्रतर हैं। ऊपर की प्रतरों में उष्ण योनि है, इसलिए उष्ण योनि वाले बहुत हैं। ये सर्दी की भयंकर वेदना वेदते हैं। प्रश्न 787, नरकावासों में शीत और उष्ण की वेदना कैसी होती है? उत्तर, पॉइंट 1, अग्नि से अनंत गुना अधिक उष्णता नरकावासों में होती है। ऐसी भयंकर, सुनने मात्र से डर पैदा करने वाली उष्ण वेदना रूप असाता नरकावासों में होती है। पॉइंट 2, यहाँ हिमालय आदि के शिखर पर जो शीत है उससे अनंत गुना अधिक शीत नरकावासों में होती है। ऐसी भयंकर शीत वेदना रूप असाता नरकावासों में होती है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन 19 गाथा 48-49। मृगापत्री अध्ययन। प्रश्न 788, नैरेकों को छोड़कर शेष 23 वर्गणाओं में कौन सी योनि होती है? उत्तर, पॉइंट 1, देवों की 13, पंचेंद्रिय, तिर्यंच योनिक और गर्भज मनुष्य, इन 15 वर्गणाओं में शीतोष्ण योनि। पॉइंट 2, तेजस कायिकों में 1 उष्ण योनि। पॉइंट 3, शेष 4 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, सम्मूर्छिम पंचेंद्रिय तिर्यंच और सम्मूर्छिम मनुष्य, इन 9 प्रकार के जीवों में शीत, उष्ण और शीतोष्ण 3 प्रकार की योनि होती है। प्रश्न 789, तेजस कायिकों की 1 उष्ण योनि होती है, तो एसी रूम एवं हिमालय आदि शीत स्थानों में ये कैसे उत्पन्न होते हैं? उत्तर, शीत स्थानों में भी उष्ण पुद्गल होते हैं। व्यवहार में लाइटर, माचिस एवं अरणी लकड़ी के घर्षण से वहां तेजस कायिक जीव उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 790, शीत, उष्ण और शीतोष्ण योनि वालों की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर, पॉइंट 1, शीतोष्ण योनि वाले सबसे थोड़े, नैरेकों और तेजस कायिकों को छोड़कर शेष सभी वर्गणाओं में। पॉइंट 2, उनसे उष्ण योनि वाले असंख्य गुणा, देव, गर्भज मनुष्य और संगी तिर्यंच को छोड़कर शेष सभी में। पॉइंट 3, उनसे अयोनिक, सिद्ध, अनंत गुणा। पॉइंट 4, उनसे शीत योनि वाले अनंत गुणा, क्योंकि सूक्ष्म और बादर निगोद अनंत कायिक जीव शीत योनि वाले होते हैं। देव, गर्भज मनुष्य, संगी तिर्यंच
और तेजस कायिकों को छोड़कर शेष सभी में। प्रश्न 791, सिद्ध भगवान को अयोनिक क्यों कहा गया है? उत्तर, संस्कृत में यू मिश्रणे धातु है। यहाँ भावार्थ यह है कि उत्पत्ति स्थान में तेजस कार्बन शरीर को औदारिक या बैक्टीरिया के साथ मिश्रित करने को योनि कहते हैं। सिद्ध भगवान के शरीर नहीं है, अतः उन्हें अयोनिक कहा गया है। हाँ बोलो सचित, फिनिश, अच्छे, एक बार ले लो प्रश्न। अभी इसी ठोकरे से रिलेटेड हो वही हैंड रेज करिएगा प्लीज। हाँ भाभी जी, हाँ इसके अंदर है ना, जैसे क्वेश्चन 785 में सेकंड पॉइंट में दे दिया, चौथी और पांचवी पृथ्वी के नरिकों की शीत और उष्ण दोनों योनि होती है, और शीत वाले को उष्ण, उष्ण वाले को शीत वेदना होती है। तो यहाँ क्वेश्चन उठा था कि भाई कि एक ही नरक में दोनों नरक है, दोनों में दोनों तरह की है, तो नैरिक जो है वो कौन से, समझे 100 है, तो 50 क्या उष्ण वेदना वेदेंगे, शीत योनि वाले हैं, और 50 क्या शीत भगवान, वेदना। 50-60 संख्या अपन नहीं कह सकते हैं। ए पॉइंट में दिया है ना, चौथी पृथ्वी में उष्ण योनि वाले थोड़े हैं, कारण भी दे दिया क्यों, प्रतरों के हिसाब से, कि हाँ ऊपर की प्रतरों में दे दिया जीव अधिक है हाँ ऐसे। अब अपन यहाँ की तो जनसंख्या से बता देंगे कि कश्मीर भी है, रेगिस्तान, साउथ में गर्मी है, वहां ठंड है, तो कहाँ अधिक है, पॉपुलेशन अभी तो कम है, बता सकते हैं, अपने पास अभी उपलब्ध नहीं है संख्या इसकी। हाँ। फिर मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे इसमें दिया हुआ 7 प्रतर है, तो 7 मतलब अलग अलग प्रतर में एक प्रतर है, तो उसमें एक तरह की ही उष्ण वेदना होगी क्या, और हाँ दूसरी प्रतर में शीत, दोनों एक ही प्रतर में दोनों मिक्स नहीं होगी। नहीं हो, ये जैसे अपने एक ही भारतवर्ष है तो शीत वाले भी है, हिमालय भी है, और गर्मी भी है, सब है ना। वहां संभावना यही है कि एक प्रतर में शीत वाले, एक प्रतर में उष्ण वाले हैं। ये संभावना ही की जा रही है, ऐसे ही लिखा हुआ मिल रहा है प्रतरों के हिसाब से। और कदाचित न भी हो सकता है कि यहाँ जैसा वातावरण वहां भी हो, कहीं आदि प्रतर में वो, आदि प्रतर में ये, लेकिन इसी को मुख्यता दे रहे हैं। ठीक है। आंटी, हाँ ये क्या कहते हैं, शीत वाले उष्ण वेदना वेदते हैं, और ये उष्ण वाले शीत वेदना वेदते हैं। वेदना यानी सहन करना, और वेदते हैं मतलब क्या हुआ इसका लाइन का? वेदते यानी भोगते हैं, शीत पसंद है उन्हें और उन्हें उष्ण वेदना मिलती है। कई जो मतलब शीत स्थानों में रहने योनि में। हैं उनको गर्मी में ला के रख दो तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है ना, सर्द गर्मी सहन नहीं कर पाते हैं तो। और जिन्हें गर्मी पसंद है उनको, कई पेड़ों को भी देख लो, जो अगर यहाँ आम के पेड़ क्यों नहीं उगते हैं कश्मीर आदि स्थानों में, वो उष्ण स्थानों में उत्पन्न होते हैं, वहां उनमें योग्यता ही नहीं होती है फल देने की। तो उसी प्रकार मनुष्य, तिर्यन सभी में जिसको जो वहां जो पसंद है, जो योनि का उत्पन्न होगा, उत्पत्ति के समय उसने शीत पुद्गल लिए, वातावरण कुंभिया आदि में शीत था, और पुद्गल भी शीत ग्रहण किए। पुद्गल तो सभी प्रकार के ठसाठस भरे हुए हैं लोक में, उन्होंने अपने कर्मोदय के अनुसार शीत पुद्गलों को लेके करें, और बाहर उनको गर्मी मिलेगी जीवन पर्यंत। उन्हें शीत अच्छा पसंद है इसलिए गर्मी मिलेगी, क्योंकि अशुभ कर्मों का उदय है उनके। अच्छा, मतलब जन्म शीत में हुआ और सहन उष्ण में हो रहा है उनका। हाँ हाँ अच्छा, और आंटी इसमें लिखा है कि 4 स्थावर 3 विकलेंद्रिय समुच्चय मनुष्य में तीनों रहता है, हाँ। पर वो तो अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनको तो नहीं तो योनि का क्या कोई प्रॉब्लम आया? अपने आप उत्पन्न भी हो रहे तो आहार तो करते हैं उत्पत्ति के समय, कोई शीत पुद्गलों को ग्रहण करके आहार कर रहे हैं। कई वृक्ष, केसर आदि है, ठंडे स्थानों में उत्पन्न हो रही है, उसकी तासीर गर्म है, लेकिन ठंडे स्थानों में वो उष्ण शीत पुद्गलों को ग्रहण करके उस केसर के पेड़ वाले जीव उत्पन्न हो रहे हैं। तो अच्छा अच्छा, इसमें मतलब पांचों स्थावर में तीनों प्रकार के हैं। इधर राजगृह में देखिए उष्ण योनि का झरना है, गर्म पानी निकलता है उससे, कुल्लू मनाली आदि के पास में जो है ना उष्ण योनि के स्थान, तो पानी अपने आप, मतलब उनकी, पुद्गल जीव उत्पन्न हो रहे हैं, वो उष्ण योनि हाँ, के पुद्गल ग्रहण करते हैं, उनका शरीर गर्म रहता है, वो पानी गर्म रहता है। अच्छा, वो स्वयं उत्पन्न होते हैं और जो भोगते हैं वो वाली ली है हाँ उनमें। वो भिन्न। अच्छा, मैंने योनि का मतलब ही गलत ले लिया एक्चुअली। हाँ ठीक है आंटी। और ये लास्ट 791 वाला
तीनों मिश्रित योनि बोलते हैं, वो समझा। भाई तेजस कार्बन लेकर आ रहा है जीव, आकर यहाँ औदारिक वेक्रिय में जहां भी उत्पन्न हो रहा है तो उन पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है ना, शीत या उष्ण के पुद्गलों को। औदारिक शरीर में अपन उत्पन्न हुए तो अपन ने कौन से पुद्गलों को ग्रहण किया, उस अनुसार अपनी योनि मानी जा रही है। तो सिद्ध भगवान बराबर। तो ये है नहीं, शरीर ही नहीं, वो तेजस कार्बन रहित जाते हैं। औदारिक व्यक्ति में से करते हैं। हाँ ठीक है आंटी, हो गया मेरा आंटी, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ आंटी आंटी जैसे चावल का डब्बा, उसमें एक जीव उत्पन्न हो गया, तो उसको शीत माने, उष्ण माने, शीतोष्ण माने? वो तो ज्यादा ठंडा भी नहीं, गर्म भी नहीं, शीतोष्ण हो गया। तीनों योनि बताई है ना, देखो इनमें कोई शीतोष्ण में उत्पन्न हो रहे हैं, ठंडे पानी में बर्फ में भी कोई चीज बर्फ बना के जूस जैसे कोई रख दिया है, उत्पन्न हो जाते हैं ना जीव आदि उसमें भी। तीनों फ्रिज में कोई जीव उत्पन्न हो रहे हैं तो वो शीत समझ सकते हैं, हाँ, पर वो तो तेजस का ही, वो तो नेचुरल नहीं है ना आंटी। लेकिन है तो ठंड, ठंड के कारण उत्पन्न हुए। अच्छा, ठंडे ठीक है। स्थानों में ठंडे पुद्गलों को ग्रहण करके उत्पन्न, तेजस का एक जीव वहां भी हो रहे हैं जहाँ ठंड रहती है वहां, तो वो उष्ण योनि के पुद्गलों को ग्रहण कर लेते हैं। पुद्गल ग्रहण करने की अपेक्षा यहाँ योनि का कथन है। अच्छा, तो फ्रिज में भी जो जीव उत्पन्न हो रहा है वो शीत योनि के और आहार ले रहे हाँ, शीत योनि में रह रहे हैं, हो सकता है वो उष्ण हैं। योनि के पुद्गल वहां ग्रहण किए हुए। ये तो एक व्यवहार का उदाहरण बता रही हूँ कि फ्रिज में जो है हाँ हाँ ठंडी चीज है तो वैसे। हाँ हाँ। तो अपने कर्मों अनुसार ही शीत उष्ण और ये सब कर्म अनुसार ही मतलब। कर्म ही जहाँ बांधे हैं, जहाँ के लिए जिस योग्य बांधे हैं वहां जीव उत्पन्न होगा। ठीक है, कृपा करें। प्रणाम भाभी जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भाभी जी, एक तो सबसे पहले ही क्वेश्चन है कि योनि का अपन ने जैसे पहले पढ़ते थे 84 लाख जीव योनि, हाँ, तो वहां पे लोग जीव 84 लाख जीव योनि बोलते थे। यहाँ हम योनि का ऐसे 3 ही यहाँ भेद लिए। वो अलग है ना, यहाँ उत्पत्ति स्थान की अपेक्षा वर्णन कर रहे हैं कि जीव उत्पन्न हो रहा है। तो समग्र वर्णन देखो, पहला पॉइंट ही शब्द क्या है, 782, उत्पत्ति स्थान पर जीव किस प्रकार के आहार को। वहां 84 हम्म लाख जीव योनि, वो अलग बात हो गई, मनुष्य कितने वो हैं, अलग है। कितने हैं, वैसी संख्या बताई है। यहाँ ठीक संख्या बता रहे हैं या प्रकार बता रहे हैं, कौन से प्रकार के पुद्गलों को लेकर उत्पन्न हो रहा है जीव। ठीक। अच्छा, इसी लाइन में है कि इसमें कुल 12 प्रकार की योनियों का उल्लेख बताया है, जबकि प्रकार अपन तो 3 ही प्रकार पढ़ रहे हैं, आगे शीतोष्ण और शीतोष्ण। सब आएगा ना वर्णन, अभी 3 अच्छा, पढ़ा, आगे। 3 और आने वाला है, आ जाएगा वर्णन। अच्छा अच्छा अच्छा। एक ये क्वेश्चन है, प्रश्न 789, इसका आंसर हमारी जो है इसमें अलग है हाँ बोलिए। जो पढ़ा करेक्शन था। आया था, हाँ बोलिए। करेक्शन तो आया इसमें, था आंसर का। हाँ वो करेक्शन करा दी थी मीनाक्षी जी। हाँ वो, अच्छा कर, बोल दो विजय लक्ष्मी, वापिस बोल दीजिए ना, हाँ एक बार। हाँ धीरे हाँ, धीरे बोलना। इसको पहले शुरू करना है शीत हम्म स्थानों में, हम्म शीत स्थानों में भी उष्ण हम्म पुद्गल होते हैं, फुल स्टॉप। हम्म व्यवहार में, हम्म फिर हम किताब की लाइन ले रहे हैं, लाइटर, माचिस एवं अरणी लकड़ी के घर्षण से। हम्म फिर यहाँ पे 5 शब्द हम काट रहे हैं, उष्णता उत्पन्न होती है, फिर ये हम्म पांचों शब्द काट देने हैं। हम्म वहां तेजस का एक जीव उत्पन्न होते हैं। पूरी ठीक। लाइन एक बार वापस बोल रही हूँ, हम्म शीत स्थानों में भी उष्ण पुद्गल होते हैं। व्यवहार में लाइटर, माचिस एवं अरणी लकड़ी के घर्षण से वहां तेजस्कायिक जीव उत्पन्न होते हैं। ठीक। ओके। सुधा आंटी। नाम गंजन भाई। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ, वो मतलब नरक में शीत और उष्ण दोनों वेदना एक ही प्रतर में हो जाती है क्या? अभी तो प्रतर भिन्न ही मान रहे हैं, अब निश्चित रूप से इसका नहीं पता है। हम्म बोलते यही है कि ऊपर की प्रतरों में, अलग अलग प्रतरों में अलग अलग योनि है।
जैसे अच्छा विभाजन मत कर, अभी इस समय यहाँ गर्मी है तो इसी समय सर्दी नहीं होगी ना, भिन्न क्षेत्र में होगी। तो ये वही वही। यहाँ ऐसे, अब वहाँ एक एक प्रतर में वो ही लगा रहा है कि वैसे है। अच्छा, क्योंकि यहाँ तो जैसे कश्मीर में ठंड है तो वहाँ साउथ में तो ठंड पड़ती देखो ही नहीं भूमि है। भूमि ऐसी है, हम्म आइसलैंड में हम्म। ठंडी रहती है हमेशा, कहीं हाँ कहीं गर्मी हाँ रहती है पूरी। हाँ 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 हाँ। तो मतलब एक ही प्रतर में दोनों नहीं होंगे, शीत और उष्ण दोनों नहीं होंगे। हाँ, संभावना यही है। संभावना यही। ठीक। प्रणाम आंटी, जय हाँ, जिनेन्द्र। जय। आंटी, अभी नैरिक तो कुंभियों में उत्पन्न हो रहा है और देव शैया में उत्पन्न हो रहा है, तो वो शैया के और कुंभियों के पुद्गल वहां से ही ग्रहण करेंगे ना? नहीं, उनके थोड़ी लेंगे। जैसे कोई उत्पन्न हो रहा आके पलंग पर शैया पर आया तो लेगा तो वातावरण से पुद्गलों को। जीव आके तो, तुरंत शैया में उत्पन्न हुआ, उस शैया की पुद्गल थोड़ी खींचेगा। तो मतलब अभी पहले देवलोक में है, हाँ हाँ सपोज, तो पहले देवलोक का वातावरण तो सब जगह एक जैसा ही होगा ना? और हाँ नरक में भी अपन जो ले रहे हैं, जो हाँ। प्रतर होगी, तो वहां पर सब एक जैसे ही है तो। कर्मानुसार लेगा ना। वो आया है वहां पे उष्ण योनि के पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है। अच्छा, और देव शैया में भी देखो ऐसे ही यहाँ तो जैसे ठीक है, कर्म। क्रिया में वहां सुखकारी आदि है। और इधर तीन विकलेंद्रिय आदि में देखो, कोई शीत योनि, कोई वनस्पति होती है शीत योनि वाली होती है, कोई उष्ण योनि वाली होती है। तो अपने अपने कर्मों के अनुसार अमुक वृक्ष में उत्पन्न हो रहा है। यूक्लिप्टस, ये जो नीलगिरी का पेड़ होता है, ठंडे स्थानों में उत्पन्न होता है। तासीर गर्म होती है उसकी, उसका मूल गर्म होता है ना, दवाई औषधि रूप में काम लिया जाता है। तो उनमें हाँ, उसने वैसे ही कर्म बांधे कि आके वैसे उत्पन्न हो रहा है। शीत स्थान में उत्पन्न हो रहा है, उष्ण योनि के पुद्गलों को वो आहार रूप में ग्रहण कर रहा है। तो आंटी, अभी जो मनुष्य उत्पन्न हो रहे हैं हाँ, योनि में, तो बता अभी दी ना। तीर्थंकर भगवान का जीव होगा तो वो श्रेष्ठ पुद्गल ही लेगा। हाँ, और जो दूसरे अभी किसी के खराब कर्मों का उदय है, वो अगला नेक्स्ट भाव उसका नरक में होने वाला है, सपोज केवलियों की दृष्टि से देखें, तो उसको वो खराब योनि मिलेगी, ऐसे ही मानना है? योनि तो देखो यहाँ पे सब मनुष्य में तो क्या बताइए, शीतोष्ण योनि बताइए। यहाँ सर्दी गर्मी अन्य भिन्न प्रकार से वर्णन चलेगा ना। अभी यहाँ शीत और उष्ण की बात चल रही है। मनुष्य ने की योनि शीतोष्ण बता दी है, न ठंडी अच्छा, है न गर्म है, नॉर्मल पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं वो वहां रहे पर हुए। उसमें फिर वो भेद तो आ ही जाएगा ना, सब वेद अपने अपने कर्मों के वेद तो अनुसार। अपने कर्मों के अनुसार पूरा आ जाएगा। यहाँ उसका वर्णन नहीं चल रहा है, यहाँ सिर्फ वर्णन चल रहा है उत्पत्ति स्थान में कैसे पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा आंटी, हाँ, समझ में आ गया आंटी, हाँ, कृपा करें। हाँ, जैसे यहाँ पर जैसे हम मतलब किसी को ठंड ज्यादा लगती है, किसी को गर्मी ज्यादा लगती है, तो वैसे ही समझना क्या कि जैसे किसी को ठंड ज्यादा वहां पर वो वेखता है, कोई गर्म मतलब किसी को गर्म ज्यादा लगती है, वैसे समझे। हाँ हाँ। और तो शीतोष्ण होने वाले मतलब रहेंगे, वहां सबको वैसे ही गर्मी ज्यादा लगेगी, गर्मी की वेदना विपरीत वेदना मिलेगी। अपने को तो यहाँ मान लो कि बहुत ठंड लग रही है, रजाई उठा के ओढ़ ले। अब हाँ। तो ये साधन भी है ना, वहां तो हम्म। साधन ही नहीं हो तो जीवन पर्यंत वैसे ही रहेंगे। गर्मी लगी तो पंखा चला लिए, हवा में बैठ गए। और वहां पे ज्यादा गर्म ही रहेगा, वहां का जो वातावरण वो गर्म ही रहेगा ना। दोनों प्रकार बताया ना। ठंड भी रहेगी, गर्म भी, शीत और उष्ण दोनों। और शीतोष्ण में मतलब शीत और उष्ण दोनों सहन करने की साता जिसमें सात, नहीं साताकारी हो गया ना, न गर्म है। न ठंडा, अनुकूल वातावरण, अनुकूल पुद्गल है। हम्म। अच्छा। शीतोष्ण यानी न गर्म न ठंडा गर्म, ठंडा। सादा, नॉर्मल। नॉर्मल। हो गया हर्षा ठीक। आंटी? हाँ हाँ। प्रणाम भाभी जी। हाँ प्रतिभा। अ, भाभी जी, जैसे ना कोई एकदम नॉर्थ और साउथ पोल में मान लीजिए कोई मनुष्य उत्पन्न होते हैं, जबकि मनुष्य की योनि तो शीतोष्ण ही हो गई। और हाँ वैसे वहां के उत्पन्न हुए हुए को जैसे इंडिया जैसे कोई गर्मी वाले क्षेत्र में ला दे तो उनको तकलीफ होती है, तो उससे अपने को बस व्यवहार में ये चीज समझ नहीं आ रही, क्योंकि निश्चय से तो ये शीतोष्ण योनि है हाँ। मनुष्य की तो मनुष्य तो फिर ऊपर से जो ये स्वयं कर सकता है ना। अभी यहाँ सिर्फ योनि की बात कर रहे हैं भगवान, कि वहां के जीवों ने भी कैसे पुद्गलों को लिया, उनकी योनि कैसी थी, शीतोष्ण।
हाँ, वही मैं कह रही हूँ, मतलब निश्चय से हम केवली की भगवान की वाणी से ही समझ में आ रहा है कि शीतोष्ण योनि है। हाँ अदरवाइज किसको ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, इससे हमें थोड़ी पता चल रहा है कि कौन सी योनि है उसकी। नहीं, ठीक। उससे ठीक है। हमको बताना ही नहीं है, हमें तो हम्म, कहना है इसकी भी योनि शीतोष्ण है। अभी मिल रहा है, उसको ठंड लग रही है, उसको गर्मी पसंद है, तो उसी के सातावेदनी का उदय है, अनुकूल चीज नहीं मिल रही है, फिर उसने रजाई ओढ़ ली तो अनुकूल मिल गया। साता साता तो बदलती रहती है ना, अपने मन के भावों पर निर्भर कर रही है, साधनों पर भी निर्भर कर रही है। हाँ बोलिए ममता जी। जय हिंद आंटी जी। जय जी। आंटी जैसे वातावरण एक जैसा है, हम दो जने, एक को सर्दी लग रही है एक को गर्मी, वो फिर अपने पुत्र ग्रहण करने का प्रभाव है। उद्गल ग्रहण करने का नहीं, स्वयं के साता असाता का। ओके। प्रतिकूल मिलना यानी असाता का उदय, अनुकूल लग रहा है सब कुछ तो साता का उदय है। ठीक है आंटी जी, बहुत कृपा करें। हाँ, हर समय अनुकूल ही मानने का अभ्यास रखें ना, जो मिल रहा है उसमें अनुकूलता ही खोजते रहो, हर वस्तु में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। और छोटी छोटी चीजों में तो हमें सोचना ही नहीं है, हम मनुष्य है, हमारे पास साधन है। पढ़िए, पढ़ो विजय लक्ष्मी। सचित सचित अचित मिश्र योनि। प्रश्न 792। भंते, योनि कितने प्रकार की कही गई है? उत्तर, गौतम, योनि 3 प्रकार की कही गई है, यथा सचित योनि, अचित योनि और मिश्र सचिताचित योनि। प्रश्न 793। सचित आदि योनि किसे कहते हैं? उत्तर, पॉइंट 1, उत्पत्ति के समय जीव सचित पुद्गलों का आहार करते हैं, वह योनि सचित योनि कहलाती है। पॉइंट 2, उत्पत्ति स्थान पर सर्वथा जीव रहित यानी अचित पुद्गलों का आहार करते हैं, वह अचित योनि कहलाती है। पॉइंट 3, जो योनि अंशतः जीव प्रदेश सहित और अंशतः जीव प्रदेश रहित हो, वह मिश्र योनि कहलाती है। प्रश्न इसके ग्रंथों 794। में जैसे मिश्र योनि के कई उदाहरण मिलते हैं, पहले शायद अपन क्लास में थोक संग्रह पढ़े थे तब किए भी होंगे, लिखा हुआ भी होगा तुम लोगों के पास। अभी उपाध्याय प्रवर ने कहा कि मत दो, बहुत लंबा चौड़ा, मैंने भी उस हिसाब से लिख दिया था। बोले जब आगम में नहीं है तो क्यों इतना स्पष्ट करना चाहते हो, इसका इतना ही रहने दो। बोल, पढ़िए। प्रश्न 794। 24 वर्गणाओं में कौन सी योनि होती है? उत्तर, पॉइंट 1, नैरेय और देव की 14 वर्गणाओं में अचित योनि। पॉइंट 2, 5 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय, इन 8 परगणाओं में और समूर्छिम पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिकों एवं समूर्छिम मनुष्य में सचित अचित मिश्र तीनों योनि होती है। पॉइंट 3, पश्चिम गर्भज पंचे पंचेंद्रिय को यानी असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, शास्त्र में ये शब्द मिलता है, अपन व्यवहार में सब असंगी पंचेंद्रिय बोल देते हैं। पॉइंट 3, गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिकों एवं गर्भज मनुष्यों की मिश्र योनि होती है। प्रश्न 795। संपूर्ण लोक सूक्ष्म एकेंद्रिय जीवों से व्याप्त है, तो नैरेय देव आदि की योनि अचित क्यों कही गई है? उत्तर, देव नैरेय आदि सूक्ष्म एकेंद्रिय जीवों को आहार रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, अतः इनकी अचित योनि कही गई है। प्रश्न 796। नैरेय गवाक्ष यानी झरोखों में उत्पन्न होते हैं और देव शैया में उत्पन्न होते हैं, ये स्थान सचित पृथ्वी कायिक के हैं, तो इनकी योनि अचित क्यों कही गई है? उत्तर, उपपाद क्षेत्र में अचित वैक्रिय के पुद्गलों को आहार रूप में ग्रहण करते हैं,
उस अपेक्षा से इनकी योनि अचित कही गई है। प्रश्न 797। नैरे गवाक्ष में उत्पन्न होकर कुंभियों में गिरते हैं, इसका क्या प्रमाण है? उत्तर, श्री प्रज्ञापना सूत्र मलयगिरी टीका पद 9 पृष्ठ 227 सूत्र 152 में इसका उल्लेख है। प्रश्न 798। गर्भज जीवों में मिश्र योनि क्यों कही गई है? उत्तर, इनका उत्पत्ति स्थान मिश्र होता है, अर्थात पिता के वीर्य यानी शुक्र के पुद्गल अचित और माता के रज के पुद्गल सचित होते हैं। अतः ये जीव उपपाद क्षेत्र में मिश्र पुद्गलों को आहार रूप में ग्रहण करते हैं। इस अपेक्षा से गर्भज जीवों में मिश्र योनि कही गई है। प्रश्न 799। सचित, अचित और मिश्र योनि की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर, पॉइंट 1, मिश्र योनि वाले सबसे थोड़े। पॉइंट 2, उनसे अचित योनि वाले असंख्य गुणा। पॉइंट 3, उनसे अयोनिक अनंत गुणा। पॉइंट 4, उनसे सचित योनि वाले अनंत गुणा। प्रश्न 800। सचित योनि वाले जीव सबसे अधिक क्यों हैं? उत्तर, निगोद के जीव सचित योनि वाले होते हैं, अतः सचित योनि वाले जीव सिद्धों से अनंत गुणा हैं। निगोद के उत्पत्ति का स्थान पहले अपकाय युक्त होता है, फिर निगोद के जीव उत्पन्न होते हैं। जैसे रोटी, अचार आदि पर पहले अपकायिक जीव उत्पन्न होते हैं, फिर लीलन फूलन रूप निगोद के जीव उत्पन्न होते हैं। इसमें देखो 796 में कहा है कि गवाक शादी सचित पृथ्वी का एक है। इसे स्पष्ट करो, सचित पृथ्वी का एक जीव क्यों है, वो अचित क्यों नहीं है? आंटी हाँ बोलूं मैम? आया, हाँ बोलो। क्योंकि आंटी उसमें बहुत सारे जीव पृथ्वी का एक रूप में उत्पन्न होते हैं, मतलब क्यों? सूक्ष्म जीव और बादर जीव दोनों ही। सूक्ष्म कैसे गिनोगे? सूक्ष्म जीव सूक्ष्म तो पूरे लोक में भरे हुए हैं वैसे भी, और वो पृथ्वी का एक मतलब जीवों की बनी हुई है ना सूक्ष्म। वो ठीक है, सूक्ष्म मत बोलो, बादर पृथ्वी का एक जीव के, लेकिन वो सचित है, इसको कैसे तुम प्रमाणित करोगे? क्योंकि जीव है तो सचित नहीं है आंटी। वो जीव काल नहीं करते? तो वापस नए उत्पन्न होते रहते हैं हाँ उसमें। ऐसे बोलो, जीवों का क्षय उपक्षय होता रहता है, काल करते रहते हैं, नए उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे मेरु पर्वत आदि सभी बोलते हैं ना अपन शाश्वत है, तो शाश्वत क्यों हो गए? जीव तो काल करेंगे ही। हाँ, वो वापस उत्पन्न होते रहते हैं वहां पे। उत्पन्न होते रहते हैं, ठीक, बहुत अच्छा होता है। हाँ बोलो सुनीता। आंटी थोड़ा और रीडिंग कर लें या ले लें? ये सब ये हो गया ना ये चैप्टर? हाँ ये वाला हो गया, ठीक है आंटी। भाभी जी, जो अपने सचित अचित तो ये मिश्र योनि बता रहे हैं, पहले तो अपने आर के आधार पर शीत और उष्ण और शीतोष्ण योनि कर लिए। अब शीत में अपने को सचित अचित मिश्र के भेद बिठाने हैं कि जो शीत उन्होंने पुद्गलों का आहार ग्रहण किया वो सचित है या अचित है या मिश्र है, वही समझना है ना भाभी जी? हाँ, तो कहीं विरोध आएगा नहीं भगवान की वाणी में। बहुत अच्छी बात है, तुम ये टैली कर लो, पूरा मिला लो, भले इधर से सब एक ही रूप का ही आएंगे। ठीक है मैम। हाँ शिल्पा। आंटी, क्या वेक्रिया के जो पुद्गल है वो अचित ही होते हैं? हाँ, तो फिर जो खचाखच भरे हुए हैं वो, अपन तो मान लो कि ले रहे हैं, कुछ भी वनस्पति ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, सब सचित ले रहे हैं। हाँ वो तो ऐसे औदार्य औदारिक आदि के लेते नहीं है पुद्गल। जो लोक में अचित, अपन शरीर निर्माण किए तो अचित पुद्गलों से किए थे ना, फिर अपन भक्षण कर लेते हैं वनस्पति का, जीव सहित है अमुक चीज, उसको अपन खा लेते हैं, वो सचित आहार हुआ। नहीं, जब हमारा शरीर का वो सब हुआ तो वो अचित था। पुद्गल अचित थे, अपन ने नहीं लिया अपना। तो देखो क्या बताया, मिश्र बता दिया ना, गर्भज का तो पिता का वीर्य, माता
उससे समझा दिया है। नेरिक देवता तो वेकरी के पुद्गलों को ही ले रहे हैं, सिर्फ वो अचित ही है। और जितने भी लोग में वेकरे के पुद्गल है वो सब अचित है आंटी। हाँ, जो नेरिक उनमें देवता को छोड़ दो, शरीर बनाया हुआ है वो सचित है। नेरिक देवता वायु का एक आदि जो बना लेते हैं ना, उसको पूछोगे कि अभी कोई मनुष्य वेकरी बनाया हुआ है, सचित है कि अचित है? हमारा सा शिष्य रूप में दीक्षा में लेते हैं, वो सचित लेते हैं कि अचित? ऐसे तो कोई सचित नहीं लेते हैं, लेकिन दीक्षा में ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं अगर शिष्य को, तो सचित ही ले रहे हैं ना। हाँ, वैसे तो आंटी जैसे वायु काय है, जब वो सचित तो होता ही है ना वायु का ही, जो हाँ वेकरी रूप धारण करता है। हाँ, अच्छा। तो वही कह तो रही हूँ, वो व्यक्ति शरीर बनाया हुआ है, उसको कोई उठा ले, उसको कोई खा ले, जो भी समझ लो, कोई तिर्यंच पंचेंद्रिय मनुष्य ने बनाया, कोई उसको ले ले, तो वो अच्छा। सचित खा रहा है व्यक्ति के, जीव सहित है। बाकी जो पुद्गल लेके बनाएंगे, अपन ने भी कौन से पुद्गलों को ग्रहण करके, अपन नहीं, जो भी है, पृथ्वी का एक आदि भी है, तो हाँ। वो औदारिक के अचित पुद्गलों को, उत्पत्ति के समय अचित पुद्गलों को लेके आहार किया वहां पर। सचित अचित मिश्र तीनों बताइए ना 5 स्थावर में। हाँ ठीक रोटी है। अचित थे, उसके ऊपर आकर मान लो कोई जीव तुरंत अचित पर ही उत्पन्न हो गया कोई जीव, तो उसकी योनि कौन सी हुई? अचित हुई। अच्छा। पानी अचित हुआ था, उसमें सचित जीव आकर पानी के उत्पन्न हो गए, तो अचित योनि हो गई उसके उत्पत्ति के समय। अपन कहते हैं ना अमुक काल के बाद पानी सचित हो जा रहा है, तो अचित था, अचित में उत्पन्न हुए आके जीव, तो वो अचित ही कहलाएगा। क्योंकि पानी तो सचित हो जाएगा ना। सचित हो जाएगा, तो वो सचित वाला ग्रहण कर रहा है जीव। उत्पत्ति के समय एक ही पानी पड़ा है, अच्छा। काल नहीं हाँ बीता है तब तक, अगर उसमें और जीव कदाचित आके उत्पन्न हो भी जाते हैं ना, अपन तो एक काल हाँ मर्यादा निश्चित कर लिए, आके उत्पन्न हो गए, तो वो अचित पुद्गलों को आहार के रूप में ग्रहण किए ना उत्पत्ति के समय। और हाँ। जितने पानी में आके उत्पन्न हो रहे हैं वो सचित पुद्गलों को ले रहे हैं। जो वहां आपका एक जीव थे ही, उन्हीं के बीच में वो उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हीं का आहार ले रहे हैं। सचित अचित में तीनों बता दिए इसमें। ठीक है आंटी, ये जो वीर्य वाला बात है उसमें तो सब सचित ही होता है ना आंटी। नहीं, पुद्गल पुरुष का वीर्य भगवान फरमा रहे हैं अचित होता है। पूरा जितना मतलब बोलते हैं ना कि एक 7 लाख वीर्य वो अचित जो है सब और अच्छे खून थे। सचित है स्त्री का, इसलिए वो मिश्र योनि हो गई। ठीक है। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ बोलिए सुनीता जी। आंटी 794 में जो सेकंड पॉइंट है, 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय, इन 8 वर्गणाओं में और सैमूर्छिम पंचेंद्रिय और तिर्यंक योनि एवं सैमूर्छिम मनुष्य में सचित अचित और मिश्र तीनों योनि होती है। हाँ, तो कैसे समझे आंटी? किस? जैसे देखो पानी पड़ा है और कोई सचित पानी में विकलेंद्रिय जीव आकर उत्पन्न हो गया, तो वो सचित योनि हो गई ना, उसका उत्पत्ति स्थान सचित है। और कोई अच्छा। अचित पानी में आकर उत्पन्न हो गई विकलेंद्रिय, बेंद्रिय आदि कोई भी जीव, तो उसका उत्पत्ति स्थान अचित हो गया। और मिश्र है, दोनों का संधि स्थान है उसी पानी का, एक तालाब के किनारे बीच का ही सोच लो, ताप से, सूर्य के ताप से गर्म होकर अचित हुआ है, दूसरी तरफ सचित पड़ा है, ताप नहीं पड़ा था, बीच का क्षेत्र मिश्र है, वहां उत्पन्न हो रहा है, तो मिश्र योनि हो गई। अच्छा आंटी, फिर ये 799 में उससे सचित योनि वाले मतलब सबसे ज्यादा बताए हैं। तो जब 5 स्थावर आ रहे हैं, तीनों तीनों योनि में बताया 5 स्थावर को, तो वनस्पति भी उसमें आ गई, तो फिर उसमें सचित योनि वाले अनंत गुना बताए आंटी। निगोद के जीव सिर्फ सचित योनि वाले होते हैं, निगोद होने के कारण सबसे अधिक सचित योनि वाले हो गए। नीचे वाले प्रश्न में दिया है ना 800 में जी। हाँ आंटी, सबसे फिर ये जो एग्जाम्पल दिया है, जैसे रोटी अचार आदि पहले अपकायिक जीव उत्पन्न होते हैं, आदि पर पहले अपकायिक जीव उत्पन्न होते हैं, फिर लीलन फूलन रूप निगोद के जीव उत्पन्न होते हैं। हाँ, ये पहले क्या? रोटी गीली होगी, सूखी सेक के रखो, वो हल्की गीलापन होगा उसमें, उसके बाद ही उस पर लीलन फूलन आएगी। अचार अच्छा। पर भी पानी का अंश पहले उत्पन्न होगा, रह गया हो, या आपका एक जीव उत्पन्न हो गए उसमें, तब उस पर फूलन आएगी। अच्छा तब कोई भी अच्छा मिठाई पड़ी हो, कुछ भी मतलब पड़ी लो, हाँ, तो निगोद के जीव सचित योनि में उत्पन्न होते। सचित योनि ठीक में है। उत्पन्न होंगे। ठीक है आंटी। ओमर। आंटी हाँ आंटी, जैसे आपने बताया ना कि अचित पानी पे कोई भी जीव आके उत्पन्न हो गया, तो उसकी योनि तो अचित हो गई, हाँ, लेकिन वो पानी सचित हो गया क्या? पानी सचित कैसे हुआ? जीव आ गए ना उसमें, तो हाँ, हाँ पानी सचित हो गया, लेकिन एक हाँ। काल मर्यादा तो निश्चित करनी पड़ेगी ना सोनम। मान लो अपन ने 5 घंटे की काल मर्यादा निश्चित की है,
तो अपन व्यवहार में हमें तो नहीं दिख रहा है ना कि कदाचित कोई जीव आकर उत्पन्न हो गया। अपन ने पानी अचित किया, उस पानी में कोई निरुपद्रवी जीव रहा होगा, हमने उसको चाहे राख से मांजा, जो कुछ किया, वो जीव नहीं मरा, लेकिन व्यवहार तो व्यवहार से निभाया जाएगा ना। कैसे मान लेंगे? छदबस जीवों को क्या पता चलेगा? हम उसे अचित मानकर पी रहे हैं, रह गया होगा निरुपद्रवी जीव उसमें कोई। आंटी किसी का मैसेज पे अचित पानी में तो जीव उत्पन्न नहीं होगा, होता है ना आंटी? कोई किसी का अचित योनि बताई है ना सभी के। और आंटी निगोद के जीव तो 5 स्थावर में ही आते हैं। देखो, अपने जैन शास्त्रों में जो मर्यादा 5 घंटा बता दी है, 5 घंटा तक उत्पन्न नहीं होंगे, मान लो तालाब आदि में होते ही होंगे, तभी बता रहे हैं ना भगवान। सूर्य ताप से तालाब में जीव एकदम उष्ण योनि के उष्णता के कारण गर्म हो गए, होते हैं। व्यवहार पानी में अपन मत शंका करो, वो मर्यादाएं की गई है महापुरुषों द्वारा, सोच समझ कर ही की गई है। निकल गया उदाहरण एक वो। और आंटी एक बार किसी का प्रश्न आया भी था ना कि पानी पिए, तब तो हर वक्त मन में डर लगेगा कि ये तो अगर उसमें आपका एक जीव हमने तो अचित किया, और अगर कोई निरुपद्रवी जीव था नहीं मरा तो पानी सचित है। जीवन निर्वाह के लिए हमें नहीं पता, हमने अपनी जो मर्यादाएं थी धर्म की उसका पालन कर लिया, श्रद्धा पूर्वक पालन कर लिया, कदाचित रह गया हो उसका। इसे कहते हैं कि अपरिहार्य, जिसको टाला नहीं जा सकता। आंख की पलक झपका रहे हैं, वायु का एक जीवों की विराधना हो रही है, रह सकते हैं जिंदा अपन? नहीं। श्वास लिए बिना जिंदा रह सकते हैं? वायु का एक जीवों को पीड़ा हो रही है ना, अपन सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तभी तो काई की क्रिया निरंतर लग रही है हमें। इसे और आंटी निगोद तो 5 स्थावर में ही लेंगे ना, तो 5 स्थावर में तो तीनों योनि बताइए, सचित अचित और मिश्र। तो यहाँ पे लेकिन निगोद में सिर्फ सचित योनि है, ये एक्सेप्शन है, मतलब एक ये याद रखने वाली बात है कि निगोद नहीं तो सचित योनि वाले अनंत गुणा होंगे कैसे? निगोद बिना तो अनंत का बोल आएगा ही नहीं। तो फिर ये लिख सकते थे ना कि निगोद के जीव सचित योनि वाले भी लगाते, अगर आगे भी होते। आगे है, आगे कहीं आगमों में ग्रंथों में सब इसका स्पष्टीकरण मिल गया कि निगोद के जीव सचित योनि वाले हैं, और महापुरुष इतने से में ही समझ गए, अनंत गुणा का बोल आ गया, यानी निगोद शामिल है, निगोद में ही अचित योनि ही है, नहीं तो ये बहुत बैठती कैसे? तो आंटी मतलब निगोद में अचित और मिश्र नहीं माननी है, सिर्फ सचित माननी है। हाँ, वनस्पति में है, वनस्पति के वर्गना में है, लेकिन निगोद में सचित ही है। ठीक है आंटी। हाँ आंटी फिर जो की क्या योनि बताइए? शीत योनि वाले होते हैं आपका एक जीव। अगर जलती हुई या उबलता हुआ पानी भी डालो कहीं पर आग पर, तो आग बुझेगी ना, उसकी मूल योनि शीत की है। तो निगोद के जीवों को देखो, यहाँ भी शीत योनि वाले 790 में भी शीत योनि वाले अनंत गुणा 0.4 में निगोद की अपेक्षा आ गया। अभी सुनीता बोली ना, एक दूसरे को टैली करोगे तो सब बैठ जाएगा। शीत योनि है और पानी सचित योनि है। अब का एक निगोद की बताई है सचित, तो सचित हो गई। अब का एक क्यों आएगा तब उत्पन्न होगा। हाँ लता जी। आंटी फिर जो ये 3 विकलांगी जो अनाज वगैरह में उत्पन्न होते हैं ना कीड़े, उनको तीनों योनि बताई फिर? कोई भी, कोई शीत में भी उत्पन्न हो सकता है ना, अनाज शीतोष्ण पड़ा है अपने पास। कहीं पानी में भी तो उत्पन्न हो रहे हैं, ठंडे पानी में, गर्म पानी में नहीं, पर अपने जैसे अब ये गेहूं में उत्पन्न हो जाते हैं, वो आटा कर देते हैं पूरे गेहूं को, वो शीतोष्ण योनि होगी, न ठंड है न गर्म है वहां। अच्छा, तो एक ही योनि मानी जाएगी वहां पे? एक समय में तो एक ही योनि मानी जाएगी ना। अच्छा, कोई शीतोष्ण होगा, कोई उष्ण होगा। हाँ, कोई कहीं। अच्छा, ओके ओके, ठीक है आंटी। आंटी जो ये जब वर्गनाएं चेंज होती है तो वो सचित भी हो सकती है, अचित भी हो सकती है, दोनों, और मिश्र भी हो सकती है। नहीं, वर्गनाएं तो अचित ही रहेगी शिल्पा, जीव के ग्रहण करने के बाद वो सचित बनेगी। मान लो औदारिक वर्गना ठसाठस श्लोक में भरी है, सारी अचित है, अपन ने ग्रहण कर ली तो वो उतनी वर्गना अपनी सचित हो गई कि ग्रहण कर ली। पेड़ के जीव ने ले ली, पेड़ सचित हो गया। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। और उत्पत्ति के समय आहार कर रहा है, निगोद का जीव कर रहा है, वो सचित को कर रहा है। आपका एक जीव उत्पन्न हो गए थे, उस आहार को खींच रहा है वो। हाँ, लेकिन आंटी आपने बोला ना नरक नारकी जहाँ जन्म लेते हैं वो सचित ही होता है। अचित, अचित अचित ही होता है। हाँ,
तो वेक्रिय पुद्गलों को ही ग्रहण कर रहे हैं। अपन ग्रहण किए उस समय तो औदारिक, अपन मान लो अपन तो मिश्र ये ले रहे हैं, मिश्र भी, और जो भी अगर ले रहा है कोई पृथ्वी का एक जीव देवता उत्पन्न हो रहा है, वो भी तो अचित ही ले रहा है, वेक्रिय पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है वहां। तो जब वो ग्रहण कर रहे तब भी अचित ही रहेगा वो। हाँ, तब अचित है। ग्रहण करने के बाद वो देवता स्वयं सचित है। अब वेक्रिय के पुद्गल उसके शरीर वाले सचित हो गए। अच्छा। जीव सहित ही तो शरीर कहलाता है सचित। हाँ हाँ हाँ, ठीक। विमला जी, विमला प्रणाम। आंटी। हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र, प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ जी। जी, आप अभी जो बात चल रही थी उसमें मैंने ऐसा सुना कि भाई वायु का एक हम श्वास लेते हैं या उद्गल का श्वास लेते हैं, ऐसा? पुद्गल का लेते हैं, पुद्गल का लेते हैं तो साथ में वायु का एक जीव भी चले जाते हैं ना। अच्छा, तो मतलब पीड़ित तो होते ही हैं, कई एक मर भी जाते हैं। जब उद्गल का सांस लेते हैं तो उसके साथ साथ में जो वायु का एक जीव जाते हैं उससे उनको पीड़ा पहुंचती है, कुछ उनको तकलीफें होती है, ऐसा? पर सांस तो हम हाँ, आनापान का लेते हैं, श्वासोश्वास वर्गणा का लेते हैं। जो औदारिक आदि के अंतर्गत रहती है ना, वर्गणा भिन्न प्रकार की जो श्वास लेने के काम आती है, उसका लेते हैं, वो अचित है। वो ग्रहण करते समय उद्गल वायु के चले जाते हैं। हाँ प्रतिभा। भाभी जी, जो अपने रोटी के आदि के ऊपर जो लीलन फूलन उत्पन्न होते हैं, तो उसमें जो पहले अपकायिक जीव उत्पन्न होंगे, वे अपकायिक जीव क्या शीत योनि उनके वाली समझ सकते हैं कि उनके शीत अच्छे योनि उष्ण थे, या शीतोष्ण? वो अच्छे योनि के थे। रोटी अच्छी हाँ, पड़ी थी ना, नहीं उसमें मैं आके उत्पन्न हुआ। अब हाँ, वो नहीं योनि मैं वाले सचित देखकर अचित का नहीं पूछ रही तो हूँ। तीनों प्रकार की बता दी ना योनि। हाँ, तीनों प्रकार के हो सकते हैं अब ना। अपने हाँ, को तो वही पूछ निश्चित रही रूप हूँ। से नहीं पता ना, रोटी ठंडी पड़ी थी, अब शीत हाँ, योनि और वाली। अगर सचित अचित में पूछेंगे तो अचित की हो गई, और शीत उष्ण शीतोष्ण में से पूछेंगे तो तीनों में से कोई एक हो सकती कोई है। हो सकती है। ठीक है। और भाभी जी, अपने पेट में जैसे अपने कृमि आदि उत्पन्न होते हैं ना, हाँ, तो क्या बोलेंगे उनको? कौन सी मतलब सचित अचित में से क्या बोलेंगे उनको? ये सचित की निश्चय। मानेंगे, अपने पेट में हो रही है ना। अभी उस अभी पुद्गलों के ग्रहण की अपेक्षा नहीं बात चल रही है, यहाँ चल रही है उत्पत्ति स्थान में कौन सी योनि के वो सचित पुद्गलों को ग्रहण। अपने नहीं, पुद्गल तो अचित है लेकिन अपन सचित है ना। हाँ, वही इसीलिए प्रश्न है मन में। पुद्गल तो अचित है। हाँ, तो अपने पेट में जो अब भी पुद्गल अपने है अपने पेट, शरीर में। हाँ, और हाँ वह उसी स्थान पर अगर कोई कृमि आदि है उनको पीड़ित करके उसका अंश भी जा रहा हो उसके आहार में, अच्छा, निश्चित रूप से कैसे बोलेंगे ना। ठीक 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 है, इसीलिए क्लियर। उपाध्याय प्रवर ने मना कर दिया था। मैंने बहुत प्रश्न बना लिए थे इधर उधर कहीं देख के, सारे उन्होंने कहा हटा दो, इस विषय को मत करो। ठीक है। जय जिनेंद्र आंटी, प्रणाम आंटी। हाँ बोलिए प्रिया। आंटी, जैसे ही पांच स्थावर में बताया है, तो जो वनस्पति का एक जीव है उसमें मिश्र योनि बताइए, जो साधारण वनस्पति है। साधारण वनस्पति मिश्र का सचित योनि बताइए ना। साधारण वनस्पति यानी निगोद। हाँ, और अच्छा, निगोद का अलग से दिया, और यहाँ पांच स्थावर, तीन विकलेंद्रिय, 8 वर्गणाओं में। पहले 5 स्थावर का औगिक वर्णन कर दिया, अब 5 स्थावर में अलग से खोल दिया कि निगोद में तो सभी में सचित योनि होती है, बाकी जो बची 5 स्थावर में वो सब में तीनों में से कुछ भी हो सकती है। ठीक है आंटी। कौन? प्रिया जी कर्नावट बोल रहे हैं क्या? हाँ बोलिए ममता जी। आंटी जी, जैसे आपने बताया कि जैसे सांस लेते हैं तो हमें वायु का एक वो लगती है, पर पीड़ित अब तो जब हो जोर से सांस लेते छोड़ते हैं तो उसमें ज्यादा फिर हम विराधना होती है हमसे। होती तो है ही, तभी यत्न पूर्वक लो, धीरे धीरे मुनिराज होते हैं, आंख के पलके भी धीरे धीरे खोलते हैं कि जीवों को पीड़ा न पहुंचे। तो बताया। इसका मतलब फिर हमें योगा वगैरह करते हैं तो फिर उससे तो बचना देखो चाहिए। शरीर, इस सब के तो विषय में अपन ये है कि अपन अपने शरीर को स्वस्थ रखने के दृष्टिकोण से कर रहे हैं। ठीक है। निरोग शरीर भी तो अनिवार्य है। हाँ जी आंटी। कषायों को कम कर लें, लेशाओं को शुभ कर लें, आराधक बनने का प्रयत्न करें, धर्म ध्यान में अधिक समय बिताएं, बाकी निरोगता के लिए करना पड़ रहा है।
आंटी रीडिंग करवा दो थोड़ी। हाँ हाँ। हम्म। समृत विवृत समृत विवृत योनि। प्रश्न 801। भंते योनि कितने प्रकार की कही गई है? उत्तर, गौतम, योनि 3 प्रकार की कही गई है, यथा समृत योनि, विवृत योनि और समृत विवृत योनि। प्रश्न 802। समृत विवृत और समृत विवृत योनि का क्या अर्थ है? उत्तर, पॉइंट 1, जो योनि ढकी हुई हो उसे समृत योनि। पॉइंट 2, जो योनि खुली हुई हो अथवा बाहर से स्पष्ट प्रतीत होती है उसे विवृत योनि। पॉइंट 3, जो योनि समृत विवृत दोनों प्रकार की मिश्रित हो अर्थात कुछ ढकी और कुछ खुली हो उसे समृत विवृत योनि कहते हैं। प्रश्न 803। 24 वर्गणाओं में कौन सी योनि होती है? उत्तर, पॉइंट 1, नैरे, देव और 5 स्थावर। इन 19 वर्गणाओं के जीवों में एक समृत योनि होती है। पॉइंट 2, 3 विकलेंद्रिय, समूर्च्छिम, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि और समूर्च्छिम मनुष्य में एक विवृत योनि होती है। पॉइंट 3, गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि और गर्भज मनुष्य में समृत विवृत योनि होती है। नोट, वास्तव में समृत विवृत आदि योनियों का अर्थ एवं भाव सर्वज्ञ भगवंतों की दृष्टि का विषय है। प्रश्न 804। समृत विवृत और समृत विवृत की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर, पॉइंट 1, समृत विवृत योनि वाले सबसे थोड़े असंख्य। पॉइंट 2, उनसे विवृत योनि वाले असंख्य गुणा। पॉइंट 3, उनसे अयोनिक अनंत गुणा। पॉइंट 4, उनसे समृत योनि वाले अनंत गुणा। वनस्पति में समृत योनि है अतः समृत योनि वाले सिद्धों। 5 मिनट कर ले, थोड़ा ही बाकी है, एक थोड़ा हो जाएगा, कर ले। हाँ आंटी। पढ़ो। हाँ जी। प्रश्न 805। भंते मैं तो कोई योनि प्रश्न कितने क्योंकि दे ही दिया है ना, सर्वज्ञ भगवंतों की दृष्टि का विषय, यानी इसका स्पष्टीकरण अपने पास अभी उपलब्ध नहीं है। वही आंटी, जैसे गर्भज पंचेंद्रिय या गर्भज मनुष्य की समृत विवृत मतलब खुली हुई भी और ढकी हुई भी समझना नहीं है, बस वही है कि दृष्ट भगवंतों का विषय है, बस यही समझना आंटी। अब यही समझो उसको और डिटेल में। प्रश्न 805। भंते योनि कितने प्रकार की कही गई है? उत्तर, गौतम, योनि 3 प्रकार की कही गई है, यथा कुर्मोन्नत योनि, शंखावर्त योनि और वंशीपत्र योनि। नोट, शास्त्र में इन तीनों योनियों का वर्णन कर्म भूमिज मनुष्य स्त्री की अपेक्षा से है, देवियों और युगलिक स्त्रियों की अपेक्षा से नहीं है। प्रश्न 806। भंते योनि कितने प्रकार की कही गई है? इस 9वें पद में यह प्रश्न 4 बार क्यों पूछा गया है? प्रथम प्रश्न के उत्तर में ही भगवान महावीर स्वामी ने 12 प्रकार की योनियां क्यों नहीं कही? उत्तर, संभावना है कि चारों प्रकार के उत्तर भेदों को स्पष्ट करने के लिए शास्त्रकार ने इनको 4 प्रश्नोत्तरों के रूप में लिपिबद्ध किया हो। तत्व केवलीगम। इसकी अध्यक्षता में लिपिबद्ध हुए थे शास्त्र, ये तो सबको पता होगा। बोलियो मीनाक्षी जी। तीनों एक साथ देवर्दी गणेश शमाशमन देवर्दी उनकी अध्यक्षता में हुआ था। कौन किस पर हुआ था लेखन? ताड़पत्रों। ऐसा सुना भी जाता है। एकदम ठीक है आपका उत्तर। ताड़पत्र पीछे जाते हुए खत्म हो गए थे, फिर भोजपत्रों पर भी कुछ लिखा गया था, ऐसा भी उल्लेख मिल रहा है। हाँ पढ़ो। ध्यातव्य बिंदु,
भन्ते, गौतम शब्द कर्मक्षय के प्रधान कारण है। आज अपना प्रश्न कर्म क्षय के प्रति प्रयत्नशील रहना है। अभी बहुत दिन छुट्टी भी मिल रही है ना, वापस मंडे ही क्लास होगी, सैटरडे भी नहीं हो रही है। सैटरडे प्रश्न 807, कुर्मोन्नत योनि की क्या विशेषता है? उत्तर, कुर्मोन्नत योनि उत्तम पुरुषों की माताओं के होती है। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव और वासुदेव की माताओं के कुर्मोन्नत योनि होती है। इस योनि का आकार कछुए के पीठ की तरह उन्नत उठा हुआ होता है। प्रश्न 808, क्या कुर्मोन्नत योनि में सिर्फ प्रशंसनीय पुरुषों का ही जन्म होता है? उत्तर, नहीं। प्रशंसनीय पुरुषों के अतिरिक्त सामान्य पुरुष भी कुर्मोन्नत योनि में उत्पन्न होते हैं। यथा पॉइंट 1, ऋषभ देव भगवान के साथ सुमंगला का जन्म हुआ। पॉइंट 2, सुमंगला के उदर से भरत चक्रवर्ती के साथ ब्राह्मी का एवं अनुक्रम से 98 पुत्रों का जन्म हुआ। पॉइंट 3, प्रभावती रानी की कुक्षी से मल्लीनाथ भगवान एवं उनके छोटे भाई मल्लदिन्न का जन्म हुआ। पॉइंट 4, अरिष्ट नेमि भगवान के रथ नेमि आदि 3 छोटे भाई थे। पॉइंट 5, भगवान महावीर के भी भाई बहन थे। प्रश्न 809, शंखावर्त योनि और वंशी पत्र योनि के विषय में शास्त्र में क्या कहा गया है? उत्तर, पॉइंट 1, शंखावर्त योनि चक्रवर्ती की स्त्री रत्न के होती है। इस योनि में बहुत से जीव और पुद्गल आते हैं, गर्भ रूप में उत्पन्न होते हैं। उनकी वृद्धि चय उपचय होती है, किंतु उनकी निष्पत्ति नहीं होती है, अर्थात जन्म नहीं लेते हैं। यह योनि शंख की तरह आवर्त, चक्कर या घुमाव वाली होती है। पॉइंट 2, वंशी पत्र योनि सामान्य स्त्रियों के होती है। यह योनि बांस के पत्ते के समान लंबे आकार वाली होती है। योनियों के आकार का वर्णन गोमटसार जीव कांड गाथा 81 से है। प्रश्न 810, मनुष्य स्त्री में कुर्मोन्नत आदि योनियों की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर, यद्यपि शास्त्र में इसकी अल्प बहुत्व नहीं है, किंतु थोकड़े में इस प्रकार कही जाती थी। पॉइंट 1, शंखावर्त योनि वाले सबसे थोड़े। पॉइंट 2, उनसे कुर्मोन्नत योनि वाले संख्ये गुणा। पॉइंट 3, उनसे वंशी पत्र योनि वाले संख्ये गुणा। प्रश्न 811, अढ़ाई द्वीप में कुर्मोन्नत योनि वाले कम से कम कितने होते हैं? उत्तर, महाविदेश क्षेत्र में कम से कम 1680 तीर्थंकरों को जन्म दी हुई अत्यंत भाग्यशाली माताएं सदैव रहती हैं। सैकड़ों की संख्या में चक्रवर्ती, बलदेव व वासुदेव की माताएं भी होती है, तथा इस पाठ के विवेचन के अनुसार प्रति वासुदेव की माता भी कुर्मोन्नत योनि वाली होती है। प्रश्न 812, ग्रंथों में देवियों के कौन सी योनि कही गई है? उत्तर, ग्रंथों में देवियों के शंखावर्त योनि कही गई है। देवियों के गर्भ में कोई भी जीव नहीं आता है, क्योंकि देव देवियों का औपपातिक जन्म बताया है। आचरणीय बिंदु, संवेग, निर्वेद, संसार से उदासीनता रूप आत्मज्ञान की दिव्य ज्योति को प्रकट करके अयोनि अवस्था को शीघ्र प्राप्त करना है। 9वां योनि पद संपूर्ण। अंडरलाइन कर लो, शीघ्र प्राप्त करना है हमें। संसार से उदासीनता प्रयास करना है कि आए। जय जिनेन्द्र सबको। हाँ जय बोलिए, जिनेन्द्र। श्रेया जी का प्रश्न ले लो।
प्रणाम सर। हाँ ये बोलिए। 1680 की जगह 1660 होना चाहिए ना, तीर्थंकर क्यों को जन्म। क्यों बाकी मिनिमम 1660 है ना। 1660 पीछे जन्मे हुए हैं, 20 तो तीर्थंकर पद प्राप्त किए हुए होते ही हैं। अच्छा, अब वो कैलकुलेशन नहीं लगे। ठीक कृपा सॉरी। आंटी, अब नेक्स्ट ठीक क्लास है। मंडे को है। सैटरडे 8 है ना। हाँ, सैटरडे 8 है।